ये धोखा सिर्फ बड़ा नहीं, ये पूरे निजाम की खयानत है। और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसने लाखों इंसानों की जानें दांव पर लगा दें। इसराइल ने जो आज गजा पर 100 से ज्यादा फजाई हमले किए, वो दरअसल एक पूरी मंसूबाबंदी का नतीजा है। एक ऐसी साजिश जिसे छिपा दिया गया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई और हकायक को गुम कर दिया गया, ताकि आलमी जमीर को बहलाकर कत्ल आम को जवाब मिल सके। कहा जा रहा है कि हमास ने सीज फायर तोड़ा, मगर जमीनी सहाफी, अमरीकी सैन्य अहदेदार और मुतादिद चश्मदीद गवाह कहते हैं कि हकीकत कुछ और है। सेटलर्स जो सह्यूनी बुलडोजर लेकर फिलिस्तीनी घरों को बारहा मिसमार कर रहे थे, उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान एक गैर एक्सप्लॉर्ड डिवाइस या माइन फटी और फौरन फौज ने उसका सहाना बनाकर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। हैरत की बात यह है कि इसी वाकये की रिपोर्टिंग पर इसराइली मीडिया ने पाबंदी लगा दी, ताकि दुनिया न जान सके कि असल में कौन मजालिम का मुरतकब है। इस दबे हुए सच ने अमरीकी और ग्लोबल सतह पर छिपे हुए मफादात को खोल कर रख दिया। वो लोग जिन्होंने मकबूजा इलाकों में सेटलर्स को आगे बढ़ाने, फिलिस्तीनी इलाके खाने और वहां अपने घर बसाने के लिए रास्ते बनाए, आज इसी साजिश के शरीक हैं। ये कोई जाती झड़प नहीं, ये एक तवील अलमिद्दत मंसूबा है। हफ्तों से जारी सिरेल ऑपरेशंस, घर सफाया, लोगों को वापस बुलवाना, फिर जब वो लौटते हैं तो एक बहाना बनाकर दोबारा बमबारियां। उसका मकसद वाज़ेह है, अवाम को बेघर करके जमीन खाली करवाओ, फिर उसे सेटलर्स के हवाले करो। और ये मंसूबा सिर्फ मकामी नहीं, कहा जा रहा है कि उसके पीछे बड़े बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी हैं। सियासी सूदे ताकत के तबादले और वादे जो इक़्तिदार के अवज़ किए गए। ट्रम्प और उसके करीबी मुशीर आलमी सफारतकारी की फहरिस्त में शामिल हैं, और बाज़ ममालिक ने वाज़ेह तौर पर सहूलतकारी की। उन्हीं सूदों की कीमत पर आज फिलिस्तीनी लोग खुले मैदानों में पड़े हैं। उनके बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब शिकार बन गए हैं। यहाँ तक कि अमदादी राहें भी बंद कर दी गईं। गजा को इमदाद से महरूम करके एक किस्म की इज्तिमाई सजा लागू की गई। ये इंसानियत कशी है, और उसमें सहूलतकारों का हिस्सा रहे वो सियासतदान और जर्नील जो अपनी एक्सटेंशन, अपनी कर्सी की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी सूदे करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह की साजिशें हुई हैं। इक़्तिदार बचाने के लिए बने मुआहिदे, फौज और सियासी अनासर का ज़हनी सौदा, कौम की फरियाद को दबाने की कोशिशें। जब तख्त व ताज की हिफाजत तरजीह बन जाए तो इंसानियत कहीं नीचे रह जाती है। इसी बीच कई मकामी वाक़यात को फालिस फलग ऑपरेशंस का रंग देकर सियासी मुखालफीन को कुचला गया। पुलिस और मुजाहिरीन के बीच पैदा करदा झड़पें, फिर उनके नतीजे में वसीया पैमाने पर तशद्दुद। ये वही पुराना फार्मूला है जो ताकत के खेल में बारहा इस्तेमाल हुआ। और जब अदालती निज़ाम, आईनी तरामीम और नई अदालतें इसी ताकत की मदद करती हैं, तो अवामी आज़ादी के आखिरी हिसार भी टूटने लगते हैं। कानून की शक्ल बदलकर ताकत को महफूज कर लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ बीरान मुल्क की सियासत तक महदूद नहीं। हमारे यहाँ भी रहनुमा खामोश वादे मिटते हुए नजर आते हैं, और जो बुलंद आवाजें हकीकत कहने की कोशिश करती हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। अफगानिस्तान, कतर और दीगर खत्तों में जो सफारती हरकत हुए, वो भी हमें बताती हैं कि किस तरह बैनुल अक़वामी मकाम और इज्जत बाद मुआफ़क़त में खो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जवाब तशद्दुद है, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि सच को छुपाना जुर्म है। खामोशी इश्तराक जुर्म बन चुकी है, और आलमी साजिशों के पीछे खड़े सहूलतकारों को पहचानना हमारी औलीन जरूरत है। आज फिलिस्तीनियों के खून पर साजिशें रची गईं, मीडिया बंद हुआ, अमदाद रोकी गई, और दुनिया ने फिर देखकर भी आंखें बंद कर लें। मगर हमें इस साजिश को बेनकाब करना है, हक को मुना पे रखकर बोलना है, और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठानी है। ये 5 मिनट की दास्तान सिर्फ एक वायरल रेल नहीं, ये एक इंतबाह है। जब ताकत, सूदेबाजी और झूठ मिल जाएं तो इंसानियत खतरे में पड़ जाती है, और जो भी उसमें सहूलतकार है, चाहे बैनुल अक़वामी सतह पर हो या अंदरून वतन, उसका हिसाब अवाम जरूर मांगेंगे।